नमस्ते, आप सभी का स्वागत है द सीक्रेट क्राफ्ट्स में। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। और आज का हमारा रीडिंग है बेसिकली कंटिन्यूएशन। आपको अगर याद रहेगा, मैंने लास्ट टाइम 1 से लेके 15 जून की रीडिंग की थी कि फर्स्ट 15 डेज ऑफ जून कैसे रहेंगे। आज है नेक्स्ट 15 डेज जो है 16 से लेके 30 तक। ये दिन आपके कैसे जाएंगे, इसमें कुछ चेंजेस है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, क्या इनसाइट्स आपको ओवरऑल मिल रहे हैं, इस बारे में हम समझेंगे। ये भी सारे 12 राशियों के लिए है, मेष से लेके मीन तक। ठीक है, तो ये रीडिंग आपकी अगर मून साइन है, सन साइन है, लग्न राशि है, इन तीनों में से कोई भी है तो आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आप आपके फ्रेंड्स के लिए भी देख सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी देख सकते हो। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की भी ज़रूरत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है। 15 मिनट्स का फ्री टैरो सेशन चल रहा है ऑफर, तो अगर आपको वो अवेल करना है तो एज यूजुअल आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। सो आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड विद एरीज जो है मेष राशि। ठीक है, हाय एरीज, हाय मेष राशि, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे रहेंगे। तो मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, हम समझेंगे सबसे पहले सिचुएशन क्या होने वाली है आपके आने वाले 15 डेज 16 से 30 तक, एंड आपके आउटकम्स क्या हो सकते हैं इस 15 डेज में। समझो आपने कुछ नया जॉब स्टार्ट किया है, या आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, नया हेल्थ रेजिम स्टार्ट किया है, तो उसका आउटकम कैसा दिख रहा है फॉर दिस मंथ, ये हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं सिचुएशन निकालूंगी कि सिचुएशन में क्या कार्ड आ रहा है, क्या डिटेल्स, क्या इंसाइट्स हमको मिल सकते हैं। सिचुएशन फॉर एरीज फ्रॉम 16 to 30th जून। अलॉन्ग विद दिस ना मैं लास्ट में एक एंजल कार्ड भी निकालूंगी। इस एंजल कार्ड की खासियत ऐसी है कि सबसे पहले आपको अपने दिल में एक सवाल पूछना है एंड जो भी सवाल है उसका आंसर आपको इस एंजल कार्ड से मिलेगा। ठीक है, सो सिचुएशन में आपको आया है 8 ऑफ कप्स, जो एनर्जी यूजुअली ये बताती है दैट यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। जो भी सिचुएशन में आप थे अभी तक, आई थिंक दैट वॉज नॉट वेरी वेल वर्किंग फॉर यू। आप सेटिस्फाइड नहीं थे उस सिचुएशन से एंड कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चल रहा था कि कैसे मैं इस सिचुएशन से पीछा छुड़ाऊँ, या कैसे मैं इस सिचुएशन का सोल्यूशन पाऊँ, या बस इससे दूर कैसे रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो खुशखबरी आपके लिए ये है कि इस आने वाले 15 डेज़ में तो एटलीस्ट आप सक्सेसफुल रहोगे इस सिचुएशन से दूर जाने में। जो सिचुएशंस आपको ट्रबल कर रही थी, जो प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहे थे आपकी लाइफ में, फाइनली आपको उसका सोल्यूशन मिल सकता है। एंड अगर आपको लगे कि इसका सोल्यूशन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इससे दूर रहना ही बेहतर होगा, तो शायद ऐसा कोई डिसीजन आप इस समय में ले सकते हो। अलॉन्ग विद दिस कुछ लोगों के लिए मैं ये भी फील कर रही हूँ कि आप एक नई डायरेक्शन में चल रहे हो एंड ये डायरेक्शन बहुत ही अनजाना है आपके लिए। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आगे इस रास्ते पे जाने के बाद क्या सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, ऐसे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, जस्ट बी वेरी श्योर अबाउट इट। एंड ऑफ कोर्स हमें लॉन्ग टर्म तो नहीं दिख सकता कि जो नया रास्ता है वो कहाँ हमें लेके जाएगा, बट एटलीस्ट जो आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हो वो केयरफुल आपको लेना ज़रूरी है। आई थिंक सम ऑफ यू वर वेरी डिससेटिस्फाइड विथ योर सिचुएशन। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, आपने जो शायद प्लान्स आपके थे वो उस तरीके से प्लान आउट नहीं हुए, जिसके वजह से आपको वो जो भी आप कर रहे थे वो छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ा। ठीक है, बी इट रिलेशनशिप, बी इट योर करियर, बी इट योर हेल्थ, डाइट, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, नाउ फाइनली लेट्स अंडरस्टैंड कि आउटकम क्या है आपके सिचुएशन का। आउटकम फॉर एरीज फ्रॉम 16 to 30th जून। आउटकम फॉर एरीज, ओके। सो एरीज आउटकम में आपको आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। सो बस यही मैं आपको कहना चाहूँगी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप ऐसे जोन में जा रहे हो जहाँ पे आपको शायद बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आगे क्या होगा। ऐसे कुछ डिसीजंस आपने, हार्ड डिसीजंस अपने लाइफ में शायद लिए हैं जहाँ पे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एंड आउटकम में 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, आप जो थॉट्स रख रहे हो या जो डिसीजंस ले रहे हो उसमें। सो यू हैव टू थिंक अ लॉट, क्लैरिटी पाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आगे जाके नुकसान होने से बेटर है कि आप अभी से केयरफुल रहेंगे तो शायद वो नुकसान कम होगा। एंड जब भी हम कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आते हैं,
तो उस समय में कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ऐसे टाइम में थोड़े बहुत हार्ट ब्रेक्स तो होने ही हैं, कुछ लोग नाराज़ तो होने ही हैं। तो हर एक के बारे में अगर हम सोच के अपनी लाइफ जिएंगे तो शायद नहीं पूरी तरीके से जी पाएंगे। तो पूरी तरीके से अगर जीना है तो कुछ लोगों के हार्ट ब्रेक्स होने दीजिए, लेट देम बी, टाइम विल हील देम एंड दे विल गेट बैक टू यू, एंड शायद फिर तब आपको सपोर्ट दिखाएंगे वो। ठीक है, तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, आई थिंक इट्स ओके। बट यही कहना चाहूँगी कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हो थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। फाइनली मैं चाहती हूँ आप आपकी आंखें बंद कीजिए एंड आपके दिमाग में, आपके दिल में अगर कुछ सवाल है वो पूछिए। मैं एक एंजल कार्ड निकाल के आपको दिखाऊंगी, वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आप चाहिए तो इस मोमेंट पे पॉज भी कर सकते हो, पहले अपने सवाल पूछिए, कनेक्ट कीजिए। ठीक है, इट्स अप टू यू, हाउ एवर यू वांट। सो आपके लिए कार्ड आया है रिमेन पॉजिटिव। तो जो भी आपका सवाल है उसका आंसर है रिमेन पॉजिटिव। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, बुक योर अपॉइंटमेंट देयर, आई सी यू। ओके, बाय। हेलो और माय लवली टॉरियंस, तो शुरुआत करते हैं। 2 कार्ड्स मैं निकालूंगी। सबसे पहले हम समझेंगे सिचुएशन क्या है आपकी फॉर द कमिंग 15 डेज फ्रॉम 16 to 30 जून, एंड उसके बाद आउटकम समझेंगे। लास्टली मैं एक एंजल कार्ड निकालूंगी, बट ये एंजल कार्ड बहुत स्पेशल है। इसमें ना आपको सवाल पूछना है अपने दिल में, जो भी सवाल है वो पूछिए, उसका आंसर मैं आपको दूंगी थ्रू माई कार्ड्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि आपकी सिचुएशन क्या कह रही है फॉर द कमिंग 15 डेज। Situation for Taurus from 16 to 30th June. Situation for Taurus from 16 to 30th June. So all my lovely Taurians, आपको कार्ड आया है 9 of Pentacles, जो क्लियरली ये कहता है कि सिचुएशन में आप महसूस करोगे कि आपके लाइफ में ना अभी इन आने वाले 15 डेज में आप फील करोगे कि बहुत स्टेबिलिटी है। फाइनेंशियली भी आप बहुत फील कर रहे हो, करियर वाइज भी चीज़ें बहुत सॉर्टेड लग रही है आपको, रिलेशनशिप में भी आई थिंक थिंग्स आर गोइंग स्मूथ। सो ओवरऑल एक कहीं ना कहीं आपके दिल में सेटिस्फैक्शन दिख रहा है कि बहुत टाइम से अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत टाइम से मन चाहा आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिल रहा था, तो अभी इस समय में आपको फील कर सकते हो दैट फाइनली जो विजन आपने देखा था वो धीरे धीरे आपका रियलिटी में बदल रहा है, एंड यू कैन रियली फील गुड। कुछ लोग इन आने वाले 15 डेज में शायद वेकेशन पे भी जा सकते हैं, और यू कैन प्लान आउट योर वेकेशन। कुछ लोग अपने आने वाले फ्यूचर के लिए प्लान आउट भी करते हुए मैं देख सकती हूँ, कुछ लोग बिजनेस के लिए प्लान आउट करते हुए भी मैं देख सकती हूँ। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिचुएशन बहुत बढ़िया क्रिएट हो रहा है आपके लिए फॉर द कमिंग 15 डेज। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एंड अभी क्या है ना, आफ्टर वॉट यू हैव गॉट इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं एक आपकी विजन क्लियर हो गई है। आप अभी बहुत ईजिली समझ पाते हो कि आने वाले फ्यूचर में कैसी चीज़ें टर्न आउट हो सकती है। सो एक बहुत ही अच्छा क्लैरिटी आपको दिख रहा है अपनी लाइफ में। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया एनर्जी है, एंड आई थिंक यू शुड यूटिलाइज इट एज मच एज यू कुड, एंड आई think you will be in your zone of caring for yourself, pampering yourself. Maybe you'll go for shopping, you'll go for a spa, जो भी आपको चीज़ें अच्छी फील कराए, जो जिससे आपको पीस मिले, शायद ऐसी चीज़ें आप ज़रूर करते हुए मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ओवरऑल आउटकम कैसा दिख रहा है फॉर योर कमिंग 15 डेज। आउटकम फॉर टॉरस फ्रॉम 16 to 30th June. आउटकम में आपको आया है 7 of Cups। सो हो सकता है कि आपके सामने ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अचानक से अपीयर हो, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस अचानक से क्रिएट हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि नाउ में बी यू आर प्लानिंग टू गेट मोर स्किल्स, डेवलप मोर स्किल्स इन योर लाइफ,
तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो, ये भी ऑप्शन अच्छा दिख रहा है, ये भी ऑप्शन दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, या फिर कुछ नई चीज़ें आपको ट्राई करनी है, नई हॉबीज़ डेवलप करने हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि एग्जैक्टली चूज़ करूँ तो क्या करूँ, मुझे ये भी करने का मन है, मुझे वो भी करने का मन है. पर एट द एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो लाइफ गोल है, ओवरऑल लाइफ गोल है, उससे अलाइन हो रहे कि नहीं ऑप्शंस. अगर वो लॉन्ग टर्म में भी आपको हेल्प करने वाले हैं तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली go for it. Like for example, buying more books, reading more books, joining a library. I think that will give you more knowledge and you will turn out to be more intelligent. The knowledge that you're getting will help you somewhere in your future. तो इस तरीके से आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म में किस तरीके से आपको ये हेल्प हो सकते हैं, जो भी हॉबीज़ आप अपनाना चाह रहे हो या जो भी नई चीज़ आप ट्राई करना चाह रहे हो. ठीक है, तो ओवरऑल it seems good to me. Just be very careful about whatever you choose, whatever you try to do new. बिकॉज यू आर एट अ वेरी पीसफुल स्पेस. तो मैं नहीं चाहती कि आप अननेसेसरी गलत चीज़ें ट्राई करके या गलत चीज़ें एज अ स्किल डेवलप करके कुछ आगे जाके आपको उसका बेनिफिट नहीं हुआ तो इट्स ऑफ नो यूज़. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज इट लुक्स प्रीटी गुड टू मी. नाउ इट्स टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन टू योर एंजल्स. जो भी आपके दिल में सवाल है पूछिए, आंखें बंद कीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ्स एंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ. एंड आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप वो पूछिए. मैं एक एंजल कार्ड निकालूंगी. एट दिस पॉइंट यू कैन टेक अ पॉज एज वेल, यू कैन पॉज माई वीडियो, आस्क दैट क्वेश्चन, टेक सम टाइम एंड देन यू विल गेट योर आंसर. सो आपको कार्ड आया है हेल्पफुल पीपल. सो आपका जो भी सवाल था आपके दिल में, आपके लिए आंसर है हेल्पफुल पीपल. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को. एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे जाइए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू. टिल देन बाय. हेलो ऑल माय लवली जेमिनाइज, कैसे हो आप सब. तो चलिए शुरुआत करते हैं समझने के लिए कि आने वाले जो 15 डेज है आपके, विच इज़ फ्रॉम 16 to 30 जून, कैसा होने वाला है आपके लिए. दो कार्ड्स मैं निकालूंगी. सबसे पहले होगा सिचुएशन क्या है आपके आने वाले 15 डेज में, एंड सेकेंडली आउटकम क्या है. एंड एक नई चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ, वो है कि मेरे एंजल कार्ड्स जो है उनमें से मैं एक कार्ड निकालूंगी, बट उससे पहले आपको आपके दिल में जो सवाल है वो आपको पूछना है एंड उसका आंसर आपको मिलेगा. ठीक है, तो जब तक मैं स्टार्ट करना दूँ तब तक आप सवाल दिमाग में याद रखिए क्या पूछना चाह रहे हो, एंड देन विल सी एट द एंड. तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सिचुएशन कैसी दिख रही है फॉर जेमिनाइज. सिचुएशन ऑफ जेमिनाइज फ्रॉम 16 to 30 जून. सिचुएशन ऑफ जेमिनाइज फ्रॉम 16 to 30 जून. ओके, सो जेमिनाइज आपको कार्ड आया है 4 of Swords. सो इस समय में आई थिंक व्हाट आई फील इज़ कि आपको जितना आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो उतना आपको ध्यान देना ज़रूरी है इन 15 डेज़ में. आई थिंक पिछले कुछ टाइम से आप बहुत रेस्टलेस थे, बहुत ज़्यादा शायद वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस या एग्जॉस्टिव काम आप कर रहे थे. बट ये समय जो आ रहा है, इन कुछ 15 दिनों में आपको आराम करना है, आपको रेस्ट करना है. अपने दिमाग को भी रेस्ट दीजिए, अपने फिजिकल बॉडी को भी रेस्ट दीजिए. ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस कीजिए जिससे आप काम फील करें अंदर से. जैसे कि चाहिए तो आप मेडिटेट कीजिए, या फिर यू कैन ट्राई आर्ट ऑफ लिविंग, समथिंग लाइक दैट, जो आपका माइंड बहुत काम करे, आपके बॉडी को बहुत रिलैक्स करे. मे बी गो टेक अ मसाज, गो फॉर अ स्पा, एनीथिंग दैट कैन हेल्प यू. ठीक है, इट्स टाइम फॉर रिकवरी. It's time to focus on your health and your body and your mind. That's your overall theme for the coming 15 days. ठीक है, बहुत देखिए आप देख सकते हो कि ये जो पर्सन जो लेटे हुए हैं उन्होंने आर्मर पहना है. अभी उसका मतलब क्या है कि इन द थॉट्स दे स्टिल आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, डूइंग समथिंग. अरे ये भी करना है, वो भी करना है, अरे इसको प्लान करना है, ये काम इस तरीके से करना है, वो अभी भी चल रहा है. लाइक यू आर स्टिल इन दैट जोन ऑफ टेकिंग एक्शन. सो यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू टेकिंग अ रेस्ट, बट एक्चुअल में आपका दिमाग अभी भी उसी तरीके से, उसी पेस से चल रहा है. बट दैट्स ऑफ नो यूज़. अगर आपका दिमाग भी वैसा ही चल रहा है तो बॉडी कितना भी आराम कर ले, यहाँ से वो शांति नहीं जब तक मिलेगी तब तक नहीं रिकवरी होगी. ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट. सेकेंडली लेट्स अंडरस्टैंड आउटकम क्या है आपके लिए फॉर योर कमिंग 15 डेज फ्रॉम 16 to 30 जून. आउटकम फॉर जेमिनाइज.
आउटकम में आपको आया है 4 of Wands, which tells me that you will be trying to balance out your situation. कहीं ना कहीं आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की भी सोच रहे हो. कुछ टॉरियंस जो है दे विल बी सेलिब्रेटिंग विद देयर फैमिली, विद देयर फ्रेंड्स. सो देयर इज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, सम टाइप ऑफ गेट टुगेदर दैट इज़ हैपनिंग. कुछ लोग शायद शादी वगैरह भी कर रहे रहेंगे, या फिर दे वुड बी टेकिंग अ पार्ट, दे वुड बी गोइंग वेयर दे वर इन्वाइटेड at a wedding, at an engagement, or an occasion where so many people come together. So something like that, but it's a happy card. Overall मुझे लग रहा है कि आप आपका फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. Some people may be buying a new property, तो वो भी हो सकता है. So there are lots of good things, positive things that can be happening in your सिचुएशन. आउटकम वो है कि इट्स अ हैप्पी गुड एनर्जी. सो इनिशियली आपको थोड़ा बहुत तो खुद पे ध्यान देना है, फोकस करना है, बिकॉज मे बी एंड बाय द एंड ऑफ June there could be some celebration happening, and for that you need to prepare your body, you need to prepare your mind. ठीक है, so I think that's a wonderful energy. So overall it seems good to me. Now let's understand. सबसे पहले सवाल सोचिए अपने दिमाग में, क्योंकि मैं एक एंजल कार्ड निकालने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी आंसर्स, द आंसर्स लाइज विद इन दिस कार्ड्स. तो आप अपना सवाल, स्पेसिफिक सवाल पूछिए. हाउ यू कैन डू इट, द बेस्ट वे टू डू इट इज टू क्लोज योर आइज, कनेक्ट योर सेल्फ, आस्क द क्वेश्चन. यू कैन इवन पॉज योर राइट नाउ. ठीक है, ये वीडियो पॉज कीजिए, मैं कार्ड निकालूंगी. वेन एवर यू आर रेडी आप देख सकते हो. Geminis. Choose a new direction. आपका जो भी सवाल था उसके लिए आंसर आया है choose a new direction. So that's it for you people. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को. एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है. यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट देयर एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू. ओके, बाय. हेलो ऑल माय लवली कैंसरियंस, कैसे हो आप सब? तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि आपके जो आने वाले 15 डेज़ है फ्रॉम 16 to 30 जून कैसे होने वाले हैं. मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी. सबसे पहला कार्ड हम समझेंगे सिचुएशन क्या है आपकी इन आने वाले 15 डेज़ में, एंड सेकेंडली हम समझेंगे कि आउटकम ओवरऑल कैसा दिख रहा है ये आपके आने वाले 15 डेज़ में. अलॉन्ग विद दिस थर्ड कार्ड मैं एक एंजल कार्ड निकालूंगी, बट उसके लिए सवाल पूछोगे आप. आपके दिल में जो भी सवाल है वो आप बेझिझक होकर पूछिए. ठीक है, एंड उसका आंसर मैं आपको दूंगी थ्रू माई एंजल कार्ड्स. ठीक है, तो वो तो होगा एंड में. अभी के लिए देखते हैं कि सिचुएशन कैसी है आपकी. सिचुएशन फॉर कैंसर्स फ्रॉम 16 to 30 जून. Situation of cancers from 16 to 30 June. So cancers, situation में आपको आया है 5 of Cups. यूजुअली 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है जो आपकी करंट सिचुएशन है उसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं लग रहे हो, आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो. मे बी आपने जो चीज़ें प्लान आउट की थी उस हिसाब से वो टर्न आउट नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं आप सैड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो. बट ट्रस्ट मी, यू whenever you end up in such a situation, at least when I end up in such a situation, I make sure कि मेरे पास जो चीज़ें अभी हैं उनके लिए मैं कैसे ग्रेटफुल फील करूँ, एंड जो चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट नहीं हो पा रही है उनके लिए किस तरीके से और ज़्यादा एफर्ट्स डालूँ और ज़्यादा उनके लिए काम करूँ जिससे उसके रिजल्ट शायद नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वो बेहतर आएंगे मेरे लिए. तो ये इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो शायद डिसअपॉइंटमेंट्स कम होंगी. एंड देयर इज सो मच टू लाइफ, यू नो, इट्स नॉट जस्ट दैट वन थिंग दैट यू आर अर्जिंग फॉर. There are so many beautiful things, beautiful opportunities around you. Even if एक चीज़ नहीं काम करती है, leave it there. Try to do something better. Or if it is like at most important to you, then try to put more efforts into it. शायद इस बार वो काम करें. बट सैड फील करके, डिसअपॉइंटेड फील करके ना नहीं, आप नहीं अचीव कर पाओगे जो चीज़ें करना चाह रहे हो. अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्रिज है वाइट कलर का, विच क्लियरली टेल्स मी दैट यू कैन ईजिली क्रॉस ओवर दैट ब्रिज एंड गो टू अ बेटर प्लेस. इट्स जस्ट अबाउट योर थॉट्स. आपके थॉट प्रोसेस जो है वो अगर आप अलाइन कर लोगे ना पॉजिटिविटी से, तो शायद आप ये ब्रिज क्रॉस करके अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हो. ठीक है,
लास्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि आउटकम क्या है आपकी सिचुएशन का. व्हाट्स द आउटकम फॉर योर सिचुएशन? आउटकम आपको आया है 10 ऑफ कप्स. विश फुलफिलमेंट, योर विजन्स गेटिंग अकम्प्लिश्ड. बट ये कब होगा? जब जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है उनसे ध्यान हटा के क्या चीज़ें वर्कआउट हो रही है उन पे कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, उनको कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी कैसे ग्रोथ और बढ़ सकती है, इस पे जब आप ध्यान दोगे तब आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे. नाउ फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील दैट बहुत टाइम से आप ये भी सोच रहे थे दैट यू आर फीलिंग वेरी लोनली एंड यू नीडेड अ कंपेनियन, यू ऑलवेज वांटेड अ गुड फैमिली, थ्राइविंग फैमिली. शायद वो विजन्स भी आपके पूरे हो सकते हैं आने वाले समय में. आई थिंक कुछ लोगों को कोई तो गुड न्यूज़ भी मिल सकती है विच कैन मेक योर डे. And overall I think it's a wonderful outcome. It's all about your mindset, you know. हम सिचुएशन को किस तरीके से लेते हैं तो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. तो शायद आप आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज करें या फिर शायद आपका होप एंड बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए दैट मे बी थिंग्स एंड अप हैपनिंग इन योर फेवर. ठीक है, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट. ओके, नाउ आर यू रेडी? आपको जो भी सवाल पूछना है आप पूछिए. कैसे आपको कनेक्ट करना है? क्लोज योर आइज, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ. एंड जो सवाल आप पूछना चाह रहे हो बहुत क्लियरली पूछिए. ठीक है, जो भी सवाल है इतने टाइम से आपके दिल में चल रहा है पूछिए. मैं अभी एक एंजल कार्ड निकालूंगी. सो अगर आप इस मोमेंट पे पॉज करना चाह रहे हो वीडियो, पॉज कीजिए, कनेक्ट कीजिए, सवाल पूछिए एंड आई गिव यू आंसर राइट अवे. जो भी आप सवाल पूछ रहे थे उसका आंसर है कॉम्प्रोमाइज़. जो भी सवाल आपने अपने दिल में पूछा है अभी उसका आंसर है कॉम्प्रोमाइज़. ओके, सो आई डोंट नो व्हाट क्वेश्चन यू आस्क्ड, योर आंसर इज़ वेरी क्लियर. ठीक है, दैट्स इट फॉर यू पीपल. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को. एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है. बुक योर अपॉइंटमेंट देयर एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू. टिल देन बाय. हेलो ऑल माय लवली व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? तो चलिए शुरुआत करते हैं समझने के लिए कि आपके आने वाले जो 15 डेज़ है 16 से लेके 30 जून तक कैसे जाने वाले हैं, क्या न्यू सरप्राइजेज़ है एंड क्या चैलेंजेस है. मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी. सबसे पहले रहेगा सिचुएशन, ओवरऑल आपकी 15 डेज़ का सिचुएशन कैसा दिख रहा है. एंड सेकेंडली हम समझेंगे आउटकम क्या है. ओवरऑल जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो या जो भी रिजल्ट्स के लिए आप वेट कर रहे हो फॉर दिस 15 डेज़ उसका आउटकम कैसा हो सकता है वो समझेंगे. एंड थर्ड कार्ड एक स्पेशल कार्ड है, ये एक एंजल कार्ड मैं निकालूंगी पर उसके लिए सवाल पूछोगे आप. आपके दिल में इतने टाइम से अगर कोई सवाल है अपने लाइफ को लेके तो वो सवाल ज़रूर पूछिए. मैं एक एंजल कार्ड उसके लिए स्पेशली आपके लिए निकालूंगी. ओके, बट वो सब होगा एंड में. सबसे पहले समझते हैं आपकी सिचुएशन कैसी दिख रही है फॉर द कमिंग 15 डेज़. सिचुएशन फॉर लियोस फॉर द कमिंग 15 डेज 16 to 30 जून. सो आपको कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स. आई थिंक इन दिस कमिंग 15 डेज ये हो सकता है कि आपके जो पास्ट के कुछ रिलेशंस रहे हैं, एज इन पास्ट में कुछ रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स, कोई कंपेनियंस, ऐसे अगर कोई लोग रहे हैं तो शायद आने वाले 15 डेज़ में हो सकता है कि आप उन्हें कहीं पे मिले या उनका आपको कॉल आए या उनका आपको मैसेज आए या कहीं ना कहीं से वो आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करें. ये बहुत स्ट्रांगली मैं फील कर रही हूँ. और ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना बीच बीच में फ्लैशबैक्स आ सकते हैं, ओल्ड मेमोरीज आपको याद आ सकती है. फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील दैट दिस कैन ऑल्सो शो दैट आपकी जो पास्ट लाइफ थी उसके कुछ फ्लैशबैक्स आपके दिमाग में आए एंड यू माइट थिंक दैट दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट. ये कभी मैंने फील या महसूस नहीं किया है, ऐसी कोई मेमोरीज मेरी रही नहीं है, तो अचानक से मुझे ऐसा क्यों दिखा. इट कुड बी समथिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ विच इज़ ट्राइंग टू टेल यू, trying to give you some hints or trying to just protect you. ठीक है, तो उससे कैसे आप रिलेट कर सकते हो ये जानने के लिए आपको मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट. बट ऐसे कुछ इंस्टेंसेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं. देन आई ऑल्सो फील दैट यू कुड बी
meeting up your grandparents, maybe you might give them some gifts, or it could be vice versa, they could be meeting you up, they could be giving you some gifts. ये सारे situations मुझे होते हुए दिख रही है आपके आने वाले 15 days में. ओके, नाउ लास्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि आउटकम कैसा दिख रहा है आपका फॉर योर कमिंग 15 days. सो यूज़ आपको आउटकम में 15 डेज़ के लिए आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, जो मुझे बता रही है कि देयर सम रीज़न, आई डोंट नो, समथिंग इज़ रॉन्ग एंड आप शायद बहुत ओवर थिंक कर रहे हो. मे बी पास्ट में कुछ ट्रॉमाज आपको हुए एंड इट्स वेरी मच लिंक टू योर 6 ऑफ कप्स कार्ड, विच टेल्स मी कि अगर ऐसी कुछ पास्ट मेमोरीज है, पास्ट लोग हैं, शायद वो आपके लाइफ में भी आए या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यू विल गो बैक टू दैट ट्रॉमा, और यू नो यू कैन गो बैक टू दोज problems that you were facing at that point of time, maybe because of this person or just overall वो situation वैसी थी जहाँ पे you were going through a lot, and शायद वो सारी memories आपको याद आए. मे बी आपको ड्रीम्स में ऐसी कुछ situations दिखे जिसकी वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हो एंड आप ओवर थिंक कर सकते हो. आई सजेस्ट यू पीपल कि ये आने वाले 15 डेज़ में ना अपना स्केड्यूल थोड़ा टाइट बनाइए, जैसे कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना. ये जब करोगे ना तो ये सारी सिचुएशंस आपको याद नहीं आएंगी. एंड अ वेरी पावरफुल मेथड टू, यू कैन से इट्स अ रिचुअल और एनीथिंग, बट रात में क्या कीजिए ना, सोने से पहले ट्राई टू लिसन टू सॉफ्ट म्यूज़िक. और यू नो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे सॉफ्ट वीडियोस, आई ऑल्सो डू दैट. या फिर यू नो बेड टाइम स्टोरीज़ और मेडिटेटिव साउंड्स, उससे आपको बहुत गहरी नींद भी मिलेगी और आप बहुत अच्छा फील करोगे. एंड ये जो सारे अननेसेसरी थॉट्स हैं वो भी आपके दिमाग से चले जाएंगे. ओके, नाउ इट्स टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन. आपके दिल में जो भी सवाल है वो पूछिए. फॉर दैट यू माइट यू नो जस्ट शट योर आइज, take a few deep breaths and try to connect with this question, try to connect with your angels. and इस समय में आप ये वीडियो पॉज कर सकते हो, तब तक मैं एक कार्ड निकालूंगी. जो भी आपका सवाल है उसका जवाब इस कार्ड में से आपको मिल सकता है. ओके, डोंट कीप एनी डाउट्स, डोंट ओवर थिंक, जस्ट आस्क द क्वेश्चन एंड सरेंडर इट टू द डिवाइन. आपको कार्ड आया है रिमेन पॉजिटिव. जो भी सवाल आपने पूछा आपके सिचुएशन को लेके, आपके लाइफ को लेके, उसके लिए आपको कार्ड आया है रिमेन पॉजिटिव. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को. एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है. बुक योर अपॉइंटमेंट देयर एंड आई विल सी यू. टिल देन, बाय. हेलो ऑल माय लवली वर्वर्स, कैसे आप सब? तो चलिए शुरुआत करते हैं समझने के लिए कि आने वाले जो आपके 15 डेज़ है, विच इज़ फ्रॉम 16th to 30th जून, कैसे होने वाला है. तो मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी. द फर्स्ट कार्ड इज़ गोइंग टू बी योर सिचुएशन फॉर योर 15 डेज़, कैसा रहेगा आपका आने वाला 15 डेज़ का टाइम पीरियड. एंड सेकेंड कार्ड इज़ अबाउट योर आउटकम. जो भी आपने प्लान किया, जो भी एफर्ट्स डाले हैं, जो भी आपने यू नो सोचा था अपने लाइफ के लिए, उसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं वो हम समझेंगे. एंड थर्डली मैं एक एंजल कार्ड निकालने वाली हूँ, बट विद अ ट्विस्ट. आप सवाल पूछोगे उन्हें, आप पूछोगे आपके दिल में जो भी सवाल है, ट्राइंग टू कनेक्ट योर एंजल्स, एंड मैं एक कार्ड निकालूंगी एंड दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, तो ये हम करेंगे एंड में. सबसे पहले समझते हैं कि आने वाला टाइम पीरियड कैसा दिख रहा है आपका, आने वाला सिचुएशन कैसा दिख रहा है. कमिंग सिचुएशन फॉर वर्कर्स फ्रॉम 16 to 30th June. Situation. So Virgos, आपको आया है 10 of Wands. सो सिचुएशन ये हो सकती है कि फ़िलहाल आपकी लाइफ में थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकते हैं, वर्कलोड थोड़ा बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है. तो ऐसा हो सकता है कि ये जो कुछ 15 डेज़ है इसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मैं देख सकती हूँ. एंड इतना शायद काम होगा कि यू नो थोड़ा पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान नहीं दे पाओगे आप जितना देने की ज़रूरत है, बिकॉज वर्कलोड उतना बढ़ रहा है, प्रेशर उतना बढ़ रहा है. बट नो मैटर वॉट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. यू नो ऐसे फेजेस आते हैं बीच बीच में जहाँ पे दस टू मच एंड टू मैनी थिंग्स टू डू एट अ टाइम विथ अ लिटिल टाइम, यू नो. बट ट्रस्ट मी, आप
एक चीज़ ये कर सकते हो कि ट्राई टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, मतलब मेक अ टू डू लिस्ट कि चलो 10 चीज़ें हैं, उनमें से ये 5 चीज़ें सबसे पहले करनी है, 5 चीज़ें थोड़ा डिले होगा तो भी चलेगा। इस तरीके से अगर काम करते हो स्टेप वाइज, तो शायद ये जो वर्कलोड साथ में लेके चल रहे हो ना, वो आपका कैटेगराइज हो जाएगा एंड बहुत ईजिली आप उसे मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान आउट करने की कोशिश कीजिए इन द स्टार्ट ऑफ द वीक। ठीक है, अभी 2 वीक्स है ना आपके पास, तो स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वीक प्लान आउट थिंग्स कि ये वीक क्या क्या करना है। देन वंस दैट इज डन, वंस यू हैव अकम्प्लिश्ड दोज टास्क, देन गो फॉर सेकेंड वीक। स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वीक में वापस ऐसी लिस्ट बनाइए एंड बाय द एंड ऑफ दैट वीक सी वट एवर वॉज लेफ्ट, देन वर्क ऑन दैट। इस तरीके से प्लान आउट अगर करते हो तो इतना ओवरबर्डन फील नहीं करोगे एंड बहुत रिलैक्स होकर बहुत स्मूथली ये आपके 15 डेज चले जा सकते हैं। अब फाइनली समझते हैं कि आउटकम क्या दिख रहा है आपके सिचुएशन को लेकर। आउटकम फॉर वर्कर्स फ्रॉम 16 to 30th जून। आउटकम में आपको आया है क्वीन ऑफ कप्स, विच टेल्स मी कि सबसे पहले आउटकम में इट्स अ गुड एनर्जी। आई थिंक इमोशनली आप थोड़ा स्टेबल रहोगे। ठीक है, बिकॉज क्या होता है इनिशियली मैं आपको ये डेफिनेटली कहूँगी कि इमोशनली अनस्टेबल दिख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ दिख रहा है। बट जैसे जैसे एंड आएगा, ये जो जून का एंड है वो जैसे ही आएगा, धीरे धीरे आप काम फील करने लगोगे एंड आप ये समझोगे कि यू नो द बैड पार्ट हैज़ बिन डन। वो हो चुका है, जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, जो भी टास्क थे वो पूरे हो चुके हैं एंड नाउ यू विल ट्राई टू फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर मूड एंड योर सेल्फ, एंड कैसे खुद को पैम्पर कर सकते हो, खुद के लिए इमोशनली अवेलेबल हो सकते हो एंड अलॉन्ग विद दैट अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए, उनके लिए भी आप टाइम निकालना स्टार्ट करोगे एंड उन्हें भी उतना ही अटेंशन दोगे जितना नेसेसरी था, आप नहीं दे पा रहे थे इनिशियली। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट यू विल अंडरस्टैंड कि काम तो है, वो तो अपनी जगह पे है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम पर्सनल लाइफ, पर्सनल टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड आप धीरे धीरे करके खुद के लिए भी टाइम निकालोगे एंड अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी टाइम निकालोगे एंड खुद को कैसे पैम्पर कर सकते हो, खुद का मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उस पर भी आप ध्यान देते हुए दिख रहे हो। ठीक है, लास्टली वी आर हियर फॉर अ ट्विस्ट। सो आपको जो भी सवाल पूछने हैं अपने दिल में पूछिए, जो भी ऐसे प्रेसिंग सवाल जो है ना कि बहुत टाइम से जानना चाह रहे हो कि क्या आउटकम हो सकता है, क्या आंसर है, या एंजल्स आर यू इवन लिसनिंग टू मी, प्लीज़ गाइड मी टूवर्ड्स इट, तो शायद ये आपका आंसर हो सकता है। सिंपल है, आंखें बंद कीजिए, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ एंड सवाल पूछिए। एट दिस मोमेंट आप पॉज भी कर सकते हो, टेक योर टाइम, टिल देन आई शफल माई कार्ड्स एंड गिव यू योर आंसर। ओके, आंसर फॉर वर्कर्स, आंसर फॉर वर्कर्स। सो वर्कर्स, आपको आंसर आया है कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी सवाल आपने पूछा था आपको आंसर आया है कम्युनिकेट क्लियरली। सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, गो चेक दैट आउट, वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन बाय। हेलो ऑल माय लवली लिब्रेंस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि आपके आने वाले जो 15 डेज़ हैं वो कैसे दिख रहे हैं, विच इज़ फ्रॉम 16 to 30th जून। ओके, मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहला कार्ड रहेगा कि आपका सिचुएशन कैसा दिख रहा है इन 15 डेज़ में, एंड सेकेंडली हम समझेंगे कि आउटकम क्या है। आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं, जो भी प्लान्स किए हैं अपने लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, रिलेशनशिप, हेल्थ, ऑल ऑफ इट, क्या आउटकम आ रहा है ये समझेंगे। एंड लास्टली मैं एक एंजल कार्ड निकालने वाली हूँ, बट विद अ ट्विस्ट। सवाल आप पूछोगे, आपके दिल में जो भी सवाल है, प्रेसिंग इश्यूज़ है, उसको लेके आप एंजल से अपने एक सवाल पूछोगे। मैं यहाँ पे एक कार्ड निकालूंगी एंड आपको आपका आंसर दूंगी। बट ये सब होने वाला एंड में। अभी के लिए समझते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसे दिख रही है फॉर द कमिंग 15 डेज। सिचुएशन ऑफ लिब्रास फ्रॉम 16 to 30th जून। सो लिब्रास, आपको कार्ड आया है द फूल। द फूल की एनर्जी बताती है कि इस समय में आप काफ़ी रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल मुझे दिख रहे हो। ऐसे शायद कुछ चॉइसेस आप करोगे जिसमें बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इट लुक्स वेरी एक्साइटिंग एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू इन योर लाइफ।
तो उस कारण ये हो सकता है कि आप ये काइंड ऑफ अ लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हो एंड ट्राइंग टू एक्सप्लोर समथिंग विच इज़ अननोन। हो सकता है ये शायद कुछ नए फील्ड में आप जा सकते हो, कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हो, ऑल टुगेदर एक नई डायरेक्शन में आप जाते हुए मुझे दिख रहे हो एंड इट लुक्स दैट यू आर क्वाइट एक्साइटेड बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी रैशनल एज वेल, बी लॉजिकल। मना नहीं है, टेक योर लीप ऑफ फेथ। हर एक के लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा टाइम आता है जहाँ पे हमें लगता है कि इट्स टाइम टू वर्क ऑन समथिंग न्यू और ट्राई समथिंग न्यू। ये बहुत बोरिंग हो चुका है, ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये बहुत ही मोनोटोनस सा हो चुका है एंड आई थिंक इट्स टाइम टू डू समथिंग न्यू फॉर माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू फील rejuvenated, I want to feel that I am trying to experience each day with a unique way। ऐसा हो सकता है तो करिए, नो डाउट, बट यू हैव टू बी रैशनल एज वेल। ठीक है, ये मत सोचिए कि देखा जाएगा, आगे जो भी नुकसान है देखा जाएगा, ऐसा मत कीजिए, स्पेशली आपके साथ अगर और भी लोग इन्वॉल्व है तो। ठीक है, इवन इफ इट्स यू, इट्स जस्ट यू, just be rational, just be just be alert, have that clarity and then go for it। okay, so situation looks adventurous, it looks nice। अब समझते हैं कि आउटकम क्या दिख रहा है। आउटकम आपको आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स विच टेल्स मी दैट कुछ चीज़ें हैं आपके दिमाग में अभी भी जिसे आपने बहुत टाइटली होल्ड करके रखा है। कुछ थॉट्स ऐसे हैं जो हमेशा से आपके दिमाग में रहे एंड कभी भी कुछ नई चीज़ आप करने का सोचते हो ये चीज़ें आपको रोक लेती है, ऐसा हो सकता है। तो इस समय में भी अगर आप सोच रहे हो या फिर जस्ट यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप शायद पीछे हट जाओ, आपको लगे कि जाने दो, मे बी नहीं कर पाएंगे या जो भी है, लिमिटिंग थॉट्स आ सकते हैं आपको। ठीक है, देन फॉर सम पीपल आई फील दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू योर मनी एज वेल और यू नीड टू होल्ड ऑन टू योर मनी बिकॉज फ्यूचर के जो आपके प्लान्स हैं उसमें हो सकता है कि जितना सक्सेस आप जल्दी चाह रहे हो उतना जल्दी वो सक्सेस मिले ना, थोड़ा टाइम लग जाए। इन दैट केस थोड़ा पैसा अपने पास रखना हमेशा अच्छा ही माना जाता है, नुकसान नहीं करेगा आपको। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे यही लगती है, रैशनली सोचिए, अपने लिए डिसीजन ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट यही समझना है कि अगर लॉन्ग रन तक चलना है इस डायरेक्शन में तो फाइनेंशियली खुद को सिक्योर करके ही चलना है एंड खुद का नुकसान करके कभी भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो खुद को प्रोटेक्टेड रखिए, खुद की सिक्योरिटी के बारे में पहले सोचिए एंड देन गो फॉर इट। ओके, सो या लुक्स नाइस टू मी। अब टाइम है आपका सवाल पूछने का, जो भी दिल में आपके सवाल है वो पूछिए। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, 2-4 डीप ब्रीदिंग, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड सवाल पूछिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। टिल देन आई शफल माई कार्ड्स और आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। इस मोमेंट में अगर आप पॉज भी करना चाह रहे हो, इफ़ यू आर नॉट रेडी तो आप पॉज भी कर सकते हो, सवाल पूछिए और आपको जवाब मैं दे दूँ। आपको जो भी सवाल आपने अपने दिल से पूछा है उसका आंसर है डोंट स्टॉप। जो भी सवाल आपने पूछा अपने दिल से, द आंसर इज डोंट स्टॉप। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, गो चेक दैट आउट, यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन बाय। हेलो ऑल माय लवली स्कॉर्पियोज, कैसे हो आप सब? तो चलिए शुरुआत करते हैं समझने के लिए कि आपका आने वाला जो 15 डेज़ का टाइम पीरियड है विच इज़ फ्रॉम 16 to 30 जून कैसा रहेगा, क्या आप चेंजेस देख सकते हो अपनी लाइफ में। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहला होगा सिचुएशन, विल अंडरस्टैंड कि आने वाले 15 डेज़ में क्या सिचुएशन आपकी दिख रही है, एंड सेकेंडली इट्स आउटकम कि जो भी आपने प्लान किया, जो भी एफर्ट्स डाले उसके आउटकम्स क्या दिख रहे हैं। एंड लास्ट में ना मैं एक एंजल कार्ड निकालने वाली हूँ, बट उसके लिए सवाल पूछोगे आप। आपके दिल में इतने टाइम से अगर कुछ भी सवाल है जो आप कब से पूछना चाह रहे थे तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, वो सवाल पूछिए और मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल तो वो सब एंड में है, अभी के लिए समझते हैं व्हाट्स द सिचुएशन लाइक फॉर ऑल माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स। सिचुएशन फॉर स्कॉर्पियोज फ्रॉम 16 to 30 जून। सो स्कॉर्पियोज आपको सिचुएशन में आया है 6 of Wands
it's a wonderful energy because 6 of Wands दिखाता है victory. It shows that आप अगर कुछ टाइम से कुछ चीज़ें पाना चाह रहे थे तो फाइनली आप उसे अचीव कर लोगे इस समय में. इट लुक्स अ वंडरफुल टाइम. आई ऑल्सो फील दैट ये समय में अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है एंड आप ओवरऑल ही बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे इन 15 डेज़ में. जो भी काम आपके पास है, जो भी टास्क आपके पास है, उस पर बहुत कॉन्फिडेंटली आप काम करोगे. देन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, उसमें भी मुझे दिख रहा है कि यू आर स्टेपिंग अप इन योर रिलेशनशिप. कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, प्यार आपका बढ़ रहा है फॉर योर पार्टनर. हेल्थ वाइज भी इट सीम्स गुड. ठीक है, जस्ट मेक श्योर दैट आपके आसपास के लोग, उनकी एनर्जीज आप कैसे समझ रहे हो, मतलब उनके वाइब्रेशंस क्या फील होते हैं आपको. ठीक है, बिकॉज देयर कुड बी सम पीपल हु आर नॉट सो हैप्पी विथ योर अचीवमेंट्स. कहीं ना कहीं उनको कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं एंड शायद आप उनके इंटेंशंस जानते भी नहीं हो. सो बी केयरफुल अबाउट दैट बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं समझ पाते सामने वाले के इंटेंशंस. दे आर स्माइलिंग, गिगलिंग, हैविंग फन विथ यू, बट समवेयर इन देयर माइंड, इन द कॉर्नर ऑफ देयर माइंड, दे हैव सम intentions, some weird thoughts. So I'm not saying they are going to harm you or something, it's just that the energies look off to me. तो just make sure कि अपनी हर एक चीज़ नहीं बतानी है सबको. ठीक है, कीप योर सीक्रेट्स टू योर सेल्फ, कीप योर अचीवमेंट्स टू योर सेल्फ जितना हो सके. ये जो परेड निकाल रहे हैं ना, वो अवॉइड कीजिए. सक्सेस तो आपको मिल ही रहा है, अचीवमेंट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, उनको दिखाइए मत. अभी ज़रूरत नहीं है, सही टाइम पे दिखाना. ठीक है, अब समझते हैं कि आउटकम क्या है आपके सिचुएशन को लेके. व्हाट्स द आउटकम फॉर योर सिचुएशन. आउटकम में आपको आया है 7 ऑफ कप्स. सो एग्जैक्टली व्हाट आई फील इज़ दैट कि शो ऑफ मत कीजिए. बहुत सारे लोग आएंगे, अलग अलग अपनी इंटेंशंस दिखाएंगे, अलग अलग आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, ऑप्शंस देंगे, बट जस्ट हैव दैट क्लैरिटी फर्स्ट. समझने की कोशिश कीजिए कि इस इंसान की इंटेंशंस क्या है. आर दे जेन्युइन फॉर मी, आई मीन उनके जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है, या इट्स जस्ट सम ऑड बिहेवियर. तो वो समझना ज़रूरी है. ठीक है, कुछ लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, बट कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे रहेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे नहीं रहेंगे. ऐसा ना हो जाए कि जो इतने अच्छे नहीं है, दिखने में तो अच्छे दिख रहे हैं, बट देन व्हेन यू डाइव डीप इनटू देम, देन यू रियलाइज़ कि नो, नॉट मेंट फॉर मी, बट मे बी इट कुड टेक यू अ वाइल टू अंडरस्टैंड दैट. तो ये सारे इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं. ओवरऑल इट्स नॉट बैड, it's not concerning, I would say, but rather just be very careful. Just be careful, that's it. Okay, now it's time to see what answer you get for your question. तो सबसे पहले सवाल पूछिए अपने दिमाग में, ऐसे क्या सवाल है. इतने टाइम से एक ही सवाल पूछना है आपको. ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, उनमें से एक सवाल पूछिए. कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए. मे बी यू कैन क्लोज योर आइज, ट्राई टू कनेक्ट, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड तब तक मैं मेरी कार्ड शफल करूँगी. आप चाहिए तो इस मोमेंट में पॉज कर सकते हो वीडियो को, सवाल पूछिए, कनेक्ट कीजिए एंड आई एम गिविंग यू योर आंसर. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. जो भी आपका सवाल था, आपको आंसर आया है. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. सो दैट्स इट फॉर यू पीपल. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को. एंड पर्सनल कंसल्टेशंस की अगर आपको ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है मेरा, गो चेक दैट आउट. अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू. टिल देन, बाय. हेलो ऑल माय सैजिटेरियंस, कैसे हो आप सब. तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि आपके आने वाले जो 15 डेज़ है, विच इज़ फ्रॉम 16 to 30 जून, कैसा रहेगा. मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी. सबसे पहले विल अंडरस्टैंड की सिचुएशन क्या है आपकी इन आने वाले 15 डेज़ में, एंड सेकेंडली आउटकम कैसा रहेगा आपकी सिचुएशन को लेके, ये समझेंगे. ठीक है, लास्टली मैं एक एंजल कार्ड निकालूंगी, बट विद अ ट्विस्ट. आप रहोगे जो सवाल पूछोगे. अपने दिल में जो इतने टाइम से आपके एक सवाल पूछने की जो इच्छा है, पर उसके आंसर कहाँ से मिले, आंसर यहाँ से मिलेंगे. ठीक है, पर ये सब होगा एंड में. अभी के लिए हम समझते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी दिखती है. Situation of Sagittarius.
from 16 to 30th June. So Sagittarians, आपके सिचुएशन में आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, विच टेल्स मी दैट ये टाइम है इन्वेस्टमेंट्स का, ये टाइम है सेविंग्स का, ठीक है. यू हैव टू ट्राई टू होल्ड ऑन टू योर मनी. सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं जो आपने शायद प्लान भी नहीं किए थे. आउट ऑफ नोवेयर ऐसे एक्सपेंसेस आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी माइंडफुल. एंड ऐसे सिचुएशन के लिए कुशन फंडिंग होनी ज़रूरी है. For that, try to save up your money, ठीक है. But yeah, don't hold it too tight. जहाँ पे necessary है वहाँ पे खर्च कीजिए, but most of your money should go towards your savings, at least for now. You know, with whatever is happening around the world, जिस तरीके से इन्फ्लेशन हो रहा है एंड यू नो इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं लोगों के, ऐसे टाइम में सेविंग्स करना उतना ही नेसेसरी है, आई थिंक आपके लिए स्पेशली. तो ट्राई टू फोकस ऑन दैट. Secondly, I feel that money is something that is going to be on your mind at this point, ठीक है. तो शायद मनी के रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग आप करते हुए मुझे दिख रहे हो. सम ऑफ यू ऑल्सो ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी इज़ वॉट आई फील. सम पीपल बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी और जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, प्लानिंग अबाउट इट इज़ वॉट आई फील ओवरऑल. बट पैसे को संभाल के रखना ज़रूरी है इस टाइम पे, ठीक है. अब समझते हैं कि आउटकम में क्या आ रहा है. अब आउटकम फॉर सैजिटेरियंस फ्रॉम 16 to 30th June. आउटकम में आपको आया है 6 of Pentacles, which is again to do with money. I don't know, it's something revolving around money. So with 6 of Pentacles, I feel that there would be a situation जहाँ पे आपको शायद किसी को हेल्प करनी पड़े, या अचानक से एक एक्सपेंस, बड़ा सा एक्सपेंस आपके सामने आए जहाँ पे you know you will have to give your money and you will have to do that justice which is needed. There could be some people who can ask for help to you, some of your relatives or your friends or your family member, anything. But हो सकता है कि आपको इस समय में किसी को हेल्प करनी पड़े, एंड आई थिंक वो आपको करनी भी चाहिए, बिकॉज यू नो यू वुड गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम दैट पर्सन डेफिनेटली, एंड दैट कुड हेल्प यू इन योर फ्यूचर. देन आई ऑल्सो फील दैट इस समय में आपको अपने पैसों को लेके थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है. जैसे मैंने कहा, फर्स्ट कार्ड भी आपको 4 of Pentacles आया है, which again tells me that you have to you know hold your money tight. Even 6 of Pentacles में मुझे लग रहा है कि बेफिजूल के भी शायद कुछ खर्चे हो रहे हैं इन केस आपके, तो आपको उसे स्मार्टली क्या बोलते हैं, स्मार्टली उसकी प्लानिंग करनी है कि सही जगह पे पैसे जा रहे हैं या नहीं, और इससे लॉन्ग टर्म में मुझे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं या नहीं. तो ये सारे सवाल आप जब खुद से पूछोगे अपने फाइनेंसेस को लेके, तो आधे से ज़्यादा तो सोल्यूशंस आपके पास खुद ही आएंगे. You will not need anyone else to kind of give you an overview. You yourself can figure that out is what I feel, ठीक है. So now let's understand finally. आपके दिल में अगर कुछ सवाल है बहुत टाइम से, तो इट्स टाइम कुछ सवाल पूछने का. सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए and try to connect yourself. You can take a few deep breaths as well and ask your question. Till then I'll shuffle my cards. इस point पे अगर आप ब्रेक लेना चाह रहे हो, आप पॉज करना चाह रहे हो, आप वो भी कर सकते हो, एंड मैं आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पे दूंगी. आपको कार्ड आया है टेक एक्शन. सो जो भी आपका सवाल था इस पॉइंट पे, जो भी आप पूछना चाह रहे थे अपने एंजल से, उनका आंसर आपके लिए है टेक एक्शन. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को. एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, गो चेक दैट आउट. वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू. टिल देन बाय. हेलो ऑल माय लवली कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले समझेंगे कि आने वाले 15 डेज़ में, विच इज़ फ्रॉम 16 to 30th जून, आपका टाइम कैसे रहेगा, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, सबके बारे में समझेंगे. तो मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स. सबसे पहले समझेंगे कि सिचुएशन कैसी है, आपकी जो ओवरऑल 15 डेज़ का टाइम पीरियड है उसके सिचुएशन में क्या दिख रहा है. सेकेंडली हम समझेंगे कि आउटकम क्या है इस सिचुएशन का आने वाले 15 डेज़ में.
अलॉन्ग विथ दिस, एट द एंड ऑफ द रीडिंग मैं एक एंजल कार्ड निकालने वाली हूँ, बट विद अ ट्विस्ट। सवाल आप पूछोगे, आपके दिल में जो इतने टाइम से सवाल छुपा हुआ है, जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हो बट आपको मिल नहीं रहा है, शायद दिस इज़ योर चांस। आप वो सवाल पूछ सकते हो एंड उसका जवाब पा सकते हो। तो वो सब करेंगे एंड में। अभी के लिए समझते हैं कि सिचुएशन कैसी दिख रही है आपकी फॉर योर कमिंग 15 डेज। Situation of Capricorns for the coming 15 days, which is from 16 to 30th June. So situation में आपको आया है the Sun card, which is divine blessing, which is happiness, which is prosperity and abundance. तो सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आने वाले 15 दिन में आपको बहुत बढ़िया फील होगा, आपके एनर्जीज हाई होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, एक इनोसेंस रहेगा आप में, कुछ नया सीखने का, कुछ नया पाने का एक जज्बा भी दिख रहा है एंड बहुत ज़्यादा पैशन आपके अंदर रहेगा, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करोगे, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें अचीव करते हुए आप खुद को फील कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दिस आपके जो रिलेशंस है, आपके हेल्थ है, सब कुछ मुझे प्रॉस्पर करते हुए दिख रहा है। एक ग्रोथ आपके लाइफ में आ सकती है। दिस कुड ऑल्सो बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू, जहाँ पे जो चीज़ें आपने सोची नहीं थी वो आपकी लाइफ में हो सकती है एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल इट लुक्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर योर कमिंग 15 डेज एंड 15 डेज ऑफ योर जून। इट्स अ वंडरफुल टाइम। आई थिंक यू विल थ्राइव ऑन दिस एनर्जी एंड आप बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू फाइंड अ न्यू जॉब, गो फॉर इट। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, गो फॉर इट। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, गो फॉर इट। दिस इज़ योर टाइम। ओके, अब समझते हैं कि आउटकम कैसा दिख रहा है आपके लिए। आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए आउटकम आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, विच टेल्स मी कि आपने पूरी तरीके से अपने एफर्ट्स लगाए थे कोई सिचुएशन में, कोई काम में, कोई टास्क में, कोई प्रोजेक्ट्स में। मे बी आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, मे बी आपने फंडिंग के लिए अपने प्रेजेंटेशंस दिए हुए थे टू सम इन्वेस्टर्स एंड यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स एंड ट्रस्ट मी, द रिजल्ट्स लुक्स पॉजिटिव टू मी। बस थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इट्स नॉट डिनाइड। डेफिनेटली a very good news could come to you. It's almost there, it's on the edge. बस थोड़ा पेशेंस आपको रखना है। गिव अप मत कीजिए ये टाइम पे। इट्स वेरी easy to feel like giving up, but do not do that because I feel एक बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ से आपकी हो सकती है। बस आपके अंदर वही पैशन आपको रखना है, वही एफर्ट्स डालने की सोच रखनी है एंड ट्रस्ट मी, यू कैन क्रैक इट। आई कैन क्लियरली सी दैट। जस्ट थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा वेटिंग पीरियड है ज़रूर, पर जैसे मैंने बोला कि ये टाइम बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी का है, तो मे बी स्टार्ट जर्नलिंग, ट्राइंग टू इनकलकेट अ न्यू अमेजिंग हैबिट इन योर लाइफ वुड हेल्प यू टू अचीव दिस गोल सूनर। ओके, तो ओवरऑल मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। थोड़ा टाइम डिले हो सकता है, जो शायद आपको रिजल्ट्स 2 दिन में मिलने वाले थे वो 4 दिन में मिल सकते हैं, बट मिलेंगे ज़रूर, पॉजिटिव मिलेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। लास्टली, अभी टाइम है सवाल पूछने का। आपके दिल में जो भी सवाल है, एक प्रिसाइज स्पेसिफिक सवाल है, वो आपको पूछना है। अपनी आंखें बंद कीजिए, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ। टिल देन आई विल शफल माय कार्ड्स। आप इस मोमेंट पे चाहिए तो पॉज भी कर सकते हो, ठीक है। खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। आपका जो भी सवाल था उसका आंसर है ट्रस्ट। जो भी सवाल अभी आपने पूछा है अपने सिचुएशन को लेके, आपको आंसर आया है ट्रस्ट। सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। आई होप आपको आपके जो भी सवाल थे उसका ये जवाब समझ आया होगा। ओके, सो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, गो चेक दैट आउट। वहाँ पे मेल कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन, बाय। हेलो ऑल माय लवली एक्वेरियंस, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये समझने के लिए कि आने वाले जो आपके 15 डेज है, विच इज़ फ्रॉम 16 to 30 जून, कैसे रहेंगे।
मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले कार्ड रहेगा आपका सिचुएशन कैसा दिख रहा है फॉर द कमिंग 15 डेज, एंड देन आउटकम समझेंगे सेकेंड कार्ड, जो कि आपका जो सिचुएशन है, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो आपने प्लानिंग की है, जो मेहनत की है, उसके क्या आउटकम आते हैं वो समझेंगे। लास्टली मैं एक ऐसा भी कार्ड निकालने वाली हूँ जिसके लिए आप सवाल पूछोगे। सो आपके दिल में जो भी सवाल इतने टाइम से आ रहे हैं उनमें से कोई एक सवाल आपको पूछना है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी के लिए आपके सिचुएशन को लेके, ठीक है। उसमें से मैं एक एंजल कार्ड निकालूंगी एंड आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। फिर ये सब होगा एंड में। अभी के लिए समझते हैं कि आपका सिचुएशन कैसा दिख रहा है फॉर योर कमिंग 15 डेज। ओके, चलिए। सिचुएशन ऑफ एक्वेरियस फ्रॉम 16 to 38 June. Situation of Aquarius from 16 to 38 June. So Aquarians, आपको आपका कार्ड आया है 4 of Cups. 4 of Cups की एनर्जी ये बताती है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में खुश नहीं दिख रहे हो, बिकॉज आप चाहते थे कुछ और होना पर कुछ और मिल रहा है आपको। तो यू जस्ट नीड टू अप्रिशिएट योर लाइफ सम मोर। अगर आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ में, इट्स ओके, ऐसे फेजेस आते हैं, बट जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू आर हैविंग। भगवान आपको वही दे रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, एंड ना कम ना ज़्यादा, जस्ट परफेक्ट। जो भी आपके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो भगवान आपको दे रहे हैं, तो उसको नज़रअंदाज करके जो आपके पास नहीं है, जो एम्प्टी ग्लासेस है, उस पर फोकस करके आपको कैसी खुशियाँ मिलेगी। खुशियाँ चीज़ों से नहीं मिलती है, इवेंट्स, मोमेंट्स, मेमोरीज, ये सबसे मिलती है। तो यू हैव टू स्टार्ट लिविंग इन द मोमेंट। डोंट वेट फॉर अ मोमेंट दैट विल गिव यू द अटमोस्ट हैप्पीनेस दैट इज नीडेड इन योर लाइफ। ऐसा कभी नहीं होता। वो एक डेस्टिनेशन तो है नहीं, ठीक है। वो डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते जो जो मोमेंट्स आपके लाइफ में आ रहे हैं उन्हें कैसे आप भरपूर एंजॉय कर सकते हो, उस पर ध्यान देना है। एंड भगवान आपको जो आपके लिए सही है वो आपको देते रहेंगे, जो आपके लिए नीडेड है वो आपको देते रहेंगे। आपको क्या चाहिए वो अलग बात हो गई, वो भी आपको मिलेगा, इट्स नॉट डिनाइड, बट अभी के लिए जो भगवान दे रहे हैं उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। जस्ट थैंक गॉड फॉर वट एवर यू हैव इन योर लाइफ एंड जस्ट सी। ओके, अब समझते हैं आउटकम क्या दिख रहा है। व्हाट्स द आउटकम लाइक फॉर एक्वेरियस। आउटकम में आपको आया है एस ऑफ सोर्ड्स, अ वंडरफुल एनर्जी। यूजुअली एस के कार्ड्स बताते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए। बट विद एस ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी होती है अबाउट आवर थॉट्स, अबाउट आवर माइंडसेट, हम क्या सोचते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा बताता है सोर्ड्स का कार्ड। तो एस ऑफ सोर्ड्स यही बताएगा कि इस समय में आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत नए तरीके से आप सोचोगे बहुत सारे सिचुएशंस को लेके। अभी तक जो बैड फील कर रहे थे ना, लग रहा था कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं हो रही अच्छे से, या फिर मुझे ये चाहिए था ये नहीं मिल रहा है, भगवान तो ये दे रहा है जो अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे बेटर चाहिए, तो वो आपका नज़रिया बदल सकता है एंड उससे आपका लाइफ एक अलग नया टर्न ले सकता है, जो कि पॉजिटिव टर्न लेते हुए मुझे दिख रहा है। तो एक बहुत ही वंडरफुल एनर्जी है। एंड इनफैक्ट ये जो आपको सोर्ड दिख रहा है, ये जो हैंड दिख रहा है, ये भी भगवान का ही हाथ है, उनका ही हाथ है इन चीज़ों में। जैसे आपकी सोच बदल रही है, अच्छी सोच में तब्दील हो रही है, ये भी भगवान का ही हाथ है। वही आपको मदद करे, वही आपको सपोर्ट करे, एंड एवरी मोमेंट इन योर लाइफ द गॉड इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू। वो बस यही कह रहे हैं, अपना सोच अच्छा रखिए, अपनी सोच को सुधारिए एंड धीरे धीरे आपकी लाइफ भी ज़रूर सुधरेगी। ओके, अब टाइम है आपके सवाल पूछने का। अपनी आंखें बंद कीजिए, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, एंड तब तक मैं मेरे कार्ड शफल करूँगी। आप चाहिए तो इस मोमेंट में पॉज भी कर सकते हो, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, सवाल पूछिए और उसका जवाब मैं आपको दूँगी। सो एक्वेरियस, जो भी सवाल आपके दिल में था, जो भी सवाल आप पूछना चाह रहे थे अपने एंजल से, अपने भगवान से, उनका आंसर है रिकवरी। इट्स अ पॉजिटिव आंसर, ठीक है। तो जो भी सवाल आपने पूछा है उसका आंसर आपको मिला है रिकवरी। सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे जाइए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन बाय। हेलो और मैं लवली पाइसेंस, कैसे हो आप सब?
तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो आने वाला 15 डेज़ का टाइम पीरियड है, विच इज़ फ्रॉम 16 टू 30 जून, कैसा रहेगा। मैं इसके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहला कार्ड रहेगा कि आपका सिचुएशन कैसा दिख रहा है फॉर द कमिंग 15 डेज, एंड सेकेंडली आउटकम कैसा है फॉर योर सिचुएशन। ओके, अलोंग विद दिस हम एक ट्विस्ट करने वाले हैं हमारी रीडिंग में। तो एक सवाल आप पूछोगे, ठीक है। आपके दिल में इतने टाइम से जो भी सवाल आ रहे थे उनमें से कोई एक सवाल आपको पूछना है, एंड उस सवाल का जवाब मैं दूंगी थ्रू माई एंजल कार्ड्स, बट वो सब करेंगे एंड में। अभी के लिए समझते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी दिख रही है। सिचुएशन फॉर Pisces। सो Pisces, आपको आया है द जजमेंट कार्ड फॉर योर सिचुएशन विच टेल्स मी इट्स टाइम टू सरेंडर योरसेल्फ। इतना सोच रहे हो, इतना तकलीफ में हो, ज़रूरत नहीं है, भगवान को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। वो है आपको संभालने के लिए, वो एक नया रास्ता आपको दिखाएंगे। एंड अभी की सिचुएशन में ज़रूरत ही नहीं है बहुत ज़्यादा सोचने की, बिकॉज भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा है, एंड वो चाहते हैं कि आप बस खुद का काम करो, खुद के कर्म करो, एंड उन पर भरोसा रखो। ही इज़ देयर टू गाइड यू, ही इज़ योर शील्ड, लिटरली। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप अगर बहुत लो लेवल पे भी चले गए हो, इस मोमेंट पे वही है जो आपको उभारेंगे उस सिचुएशन से। और ऐसा नहीं, इस तरीके से उभारेंगे जहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको प्यार भी मिलेगा, आपको रिकग्निशन भी मिलेगा, और आपका अप्रिशिएशन भी होगा। तो बस भगवान पे पूरा भरोसा रखिए, वो है, वो संभाल रहे आपको। बस उनको सरेंडर कर दीजिए, खुद को समर्पित कर दीजिए उन्हें, देखिए क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका सिचुएशन। अब समझते कि आउटकम क्या दिख रहा है आपके लिए। आउटकम फॉर Pisces फॉर द कमिंग 15 डेज, 16 to 30 जून। सो आउटकम आपको आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो क्लियरली ये बताता है कि आपको इस टाइम में बहुत फोकस्ड होना है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान तो बिल्कुल मत दीजिए। जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, ठीक है। कीप योर हेड डाउन, हैव दैट कॉन्फिडेंस विद इन यू। आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप अगर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, इफ़ एट ऑल, या फिर अपने काम में हो एंड बहुत लो फील कर रहे हो, तो आई थिंक इट्स टाइम टू गेन योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल विद इन यू। आपको लग रहा है आप कुछ नहीं कर सकते इस लाइफ में, एंड बस आप एक स्लेव की तरह रहोगे। नो, यू डिज़र्व बेटर, एंड आई थिंक आप बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच सकते हो, जस्ट लाइक दिस क्वीन हु इज़ so smart, who is so intelligent, and she knows what she is doing, she knows what she is supposed to do. शायद अभी थोड़ा confused हो, अभी आपको clarity से नहीं दिख रहा, but trust me, she can and even you can, ठीक है। she is someone who can just look very clearly through you. आप अगर कुछ गलत भी कर रहे हो, आपके आसपास के लोग अगर आपके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं, तो आप क्लियरली समझ सकते हो, आपको डिफरेंस समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। एंड आउटकम में ये कार्ड आया है कि आप इन डिटेल जाओगे, इन डिटेल जाके सिचुएशन को समझोगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं गिव अप करोगे। यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ हु कैन गिव अप वेरी इजीली। इस समय में प्रैक्टिकलिटी आप समझोगे कि कोई सिचुएशन में इमोशनल होके मतलब नहीं है। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, एंड प्रैक्टिकली डिसीजंस जब आप लोगे, यू विल सी दैट नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू। सो दैट्स अ वंडरफुल एनर्जी फॉर यू Pisces। मतलब बहुत ही एम्पावरिंग एनर्जी मुझे ये लग रही है। इससे आपको बहुत मोटिवेशन लेना है, बहुत कुछ सीखना है आपको इसमें से ना। इट्स टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन। आपके दिल में जो भी सवाल है वो पूछिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ एंड आस्क दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपके दिल में इतने टाइम से है, जिसका सवाल आपको मिल नहीं रहा। शायद ये चांस है आपको वो सवाल का जवाब मिलने का, ओके। आप चाहिए तो इस मोमेंट पे पॉज भी कर सकते हो। आई एम शफलिंग माई कार्ड्स एंड मैं आपको आंसर्स आपके दूँगी। कोई भी एक सवाल पूछिए एंड आई विल गिव यू द आंसर दैट यू वांट। आपका जो भी सवाल था उसका आंसर है रिकवरी। जो भी सवाल आपके दिल में था उसका आंसर है रिकवरी, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। जो भी प्रॉब्लम्स में आप हो उससे रिकवरी हो सकती है, अगर हेल्थ इश्यूज है उससे रिकवरी हो सकती है। सो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड फॉर यू, ऑलराइट।
सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, गो चेक दैट आउट, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन, बाय।